हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 28 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चन को क्विज की तरह लीजिए और आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी है कि जल्द ही आयुष्मान कार्ड को राज्य के लोगों और राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के नाम के साथ साथ केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना को ब्रांड किया जाएगा? Which ministry has recently informed that Ayushman card will soon be co-branded with the state logo and name of state-specific health scheme as well as the flagship health scheme for the center? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी कपड़ा मंत्रालय और डी स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में यह जानकारी दी है। सरकार द्वारा यह कदम नागरिकों के बीच भ्रम को कम करने के लिए उठाया गया है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके लिए कौन सी योजनाएं लागू हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय कई राज्यों में करीब 20 योजनाएं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना 2 अक्टूबर 2022 से देश में लागू होने जा रही है? विच स्कीम इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री फ्रॉम अक्टूबर टू 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। एक, वन मैन वन पेंशन, बी वन नेशन वन फर्टिलाइजर, सी वन हेल्थ वन कार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इस योजना के लागू होने के बाद भारत यूरिया, भारत जीडीपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके, यूरिया, डीपीए, एमओपी आदि जैसे कई ब्रांड के तहत बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के पासपोर्ट को वर्ष 2022 के अंत तक या जनवरी 2023 के पहले सप्ताह तक लॉन्च किए जाने की संभावना है? विच टाइप ऑफ पासपोर्ट इज लाइक टू बी लॉन्च्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए ई चिप पासपोर्ट, बी AI चिप पासपोर्ट, सी डिजिटल पासपोर्ट और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई चिप पासपोर्ट। बताया जा रहा है कि यह विदेश मंत्री सचिव द्वारा औसाफ सईद ने बताया है कि इस पासपोर्ट में आवेदक का विवरण डिजिटल रूप से रखा जाएगा। चिप, जिसे पासपोर्ट बुकलेट में एम्बेड किया जाएगा, यह भारतीय पासपोर्ट की सुरक्षा को अपग्रेड करेगा और मशीन रीडिंग को भी सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2022 पुलित्जर प्राइज? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए नासरा संधू, बी फहमीदा आजिम, सी आलिया रियाज, डी सिद्रा नवाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फहमीदा आजिम। फहमीदा को उनकी विजेता टीम के सदस्यों एंथनी डेल कर्नल, जोश एडम और न्यूयॉर्क में इनसाइडर के वॉल्ट हिक्की के साथ एक हाउ आई एस्केप चाइनीज इंटरनेट कैंप नामक एक सचित्र रिपोर्ट के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इंडिपेंडेंट इंडिया गोज अगेंस्ट द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the 2022 UNESCO Peace Prize for his effort to welcome refugees?
आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए लिजा हार्वेकर, बी एंजेला मार्केल, सी मारिया जोसेफ और डी टेला ब्लिमिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंजेला मर्केल। ज्यूरी के अध्यक्ष और 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेनिस मुक्वेगे सहित सभी जूरी सदस्य 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के मर्केल के साहसी निर्णय से भी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के विभिन्न कार्यों को साथ साथ खरीद और वितरण की समयावधि के बारे में विस्तार से समीक्षा की है? हु रिवाइव्ड द वेरियस फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस एज वेल एज द टाइमिंग ऑफ परचेज एंड डिलीवरी इन डिटेल्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी अर्जुन मुंडा, सी पीयूष गोयल और डी मनसुख मंडाविया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल, जो कि अप्रैल 2022 के बाद से सभी फिजिकल ऑर्डर 95% से अधिक डिलीवरी समय पर हुई, विशेषकर उन मामलों में जहां ऑनलाइन पूर्ति और भुगतान GeM के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने देश में सभी के लिए डिजिटल हेल्थ ID बनाने में मदद करने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझेदारी की? Who has partnered with the Union Health Ministry to create digital health ID for all in the country? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस, बी टर्म इंश्योरेंस, सी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस। उपयोगकर्ता एडलवाइस की वेबसाइट के माध्यम से अपना विशिष्ट आभा नंबर जनरेट कर सकते हैं। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक 14 अंकीय संख्या है जो उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से साझा करने के लिए और एक्सेस करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्मारक का उद्घाटन किया? विच मॉन्यूमेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए स्मृति वन, बी देवी वन, सी सुंदर वन और डी चंबल वन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्मृति वन। भव्य संरचना जो भुज शहर के पास भुंजियो हिल पर 470 एकड़ में फैला हुआ है और इस तरह का यह पहला स्मारक है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राजधानी गांधीनगर है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरलाइंस ने एयरलाइन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? Which airline has become the first airline to use CAE's artificial intelligence powered training system to train the airline's pilot? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए एयर इंडिया, बी किंगफिशर एयरलाइंस, सी स्पाइस जेट और डी एयर एशिया इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एयर एशिया इंडिया, ऑप्शन नंबर डी एयर एशिया इंडिया। CAE एक साथ प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट प्रशिक्षण समाधानों का अग्रणी प्रदाता है। एयर एशिया द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण प्रणाली को CAE राइज कहा जाता है, जो पायलट प्रशिक्षण सत्रों के दौरान रियल टाइम डेटा प्रदान करता है। CAE का मुख्यालय कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस भारतीय ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण के साथ जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? Which Indian created history by winning India's first medal at the Judo World Championship with a gold in the women's 57 kg कैटेगरी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मेघना सिंह, बी जूडोका लिंथोई चनम्बम,
सी पूनम यादव और डी एकता बिष्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुडोका लिंथोई चनम्बम। यह 15 वर्षीय जुडोका ने 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ब्राज़ील की बियांका रीस को मात दी है। लिंथोई चनम्बम विश्व चैंपियनशिप के किसी भी आयु वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडोका बनी है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 28 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर देने की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? Which one of the following system is independent India's goes against the very basis of democracy? आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। दलीय प्रणाली, बी संसदीय प्रणाली, सी जातीय प्रणाली और डी आर्थिक प्रणाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाति प्रणाली। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति में घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए है, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी चैनल पर जाके देख सकते हैं, जहां आपकी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।